सोचो, अगर आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही हो, तब अचानक किसी के दरवाजे पर 3 बार धीमी धीमी नॉक हो, और जब तुम दरवाजा खोलो तो बाहर कोई भी ना हो, सिर्फ ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे मेहमान की जो आधी रात को आता है लेकिन इंसान नहीं होता। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था विवेक। विवेक गांव के किनारे बने एक पुराने घर में अकेला रहता था। उसका घर थोड़ा सुनसान जगह पर था। आसपास बस खेत थे और थोड़ा दूर एक पुराना शमशान घाट। गांव वाले अक्सर कहते थे, विवेक, रात को उस तरफ मत रहा करो, उस इलाके में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन विवेक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब लोगों की कल्पना है। एक रात करीब 12 बजे जब विवेक सोने ही वाला था, ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। विवेक चौंक गया। इतनी रात को कौन आ सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। विवेक ने दरवाजा खोला। बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो वापस जाकर सो गया। लेकिन ठीक कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। विवेक गुस्से में दरवाजे तक गया और तुरंत खोल दिया, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। अब उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वो दरवाजा बंद करके वापस मुड़ा ही था कि अचानक उसे लगा जैसे घर के पीछे कोई चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज, चर चर। विवेक ने खिड़की से बाहर झांका। दूर अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई काला साया खड़ा है, लंबा, बिल्कुल स्थिर, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ही देख रहा हो। विवेक की सांसें तेज हो गईं, लेकिन अगले ही पल वो साया गायब हो गया। विवेक डर गया और उस रात उसने किसी तरह खुद को संभालकर सोने की कोशिश की। लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब रात के 3 बजे अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर। विवेक की नींद खुल गई। कमरे के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। विवेक डरते हुए बोला, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वो आकृति धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे कोई थका हुआ इंसान चल रहा हो। अब चांद की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा दिखाई देने लगा, और जैसे ही विवेक ने उसे देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल विवेक जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही कपड़े, जैसे उसका ही दूसरा रूप सामने खड़ा हो। विवेक डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वो आकृति अचानक बोली, डर क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हें लेने आया हूं। विवेक कांपते हुए बोला, कहां ले जाने? तभी वो आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, वही जहां से तुम आज शाम वापस आए थे। अचानक विवेक को याद आया, शाम को जब वो शहर से लौट रहा था तो रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी बाइक के बिल्कुल पास से गुजरा था। उस वक्त उसे लगा था कि वो बच गया, लेकिन तभी वो आकृति ने धीरे से कहा, तुम बच नहीं पाए थे। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और वो आकृति बोली, तुम्हारा शरीर तो सड़क पर ही रह गया। मैं बस तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूं। विवेक की आंखें डर से फैल गईं। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अगले ही पल कमरे में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले विवेक के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर लगे आईने पर उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य था, आधी रात का मेहमान
अपना काम करके जा चुका है।